मध्य प्रदेश के एक सुदूर इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, निर्वापुर। इस गांव का नाम सुनते ही आसपास के इलाकों में लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा साया उतर आता था। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन डर हर किसी की आंखों में साफ दिखाई देता था। पिछले एक हफ्ते से निर्वापुर में लगातार बारिश हो रही थी। कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल चुके थे, गलियां पानी से लबालब थीं। गांव की सबसे बड़ी परेशानी थी बिजली। शाम ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता और हर घर में सिर्फ लालटेन और मोमबत्तियों की कांपती लौ ही नजर आती। फिर भी निर्वापुर के लोग दिल के बहुत साफ थे। एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते। खेतों में पसीना बहाकर ही उनकी जिंदगी चलती थी। जून का महीना अपने पूरे उफान पर था। बरसात की शुरुआत हो चुकी थी। उस शाम गांव के कुछ लोग हरी की चाय की टपरी पर जमा थे। गरम चाय की भाप और दोस्तों की हंसी मजाक ने ठंडी बारिश के माहौल को कुछ पल के लिए खुशनुमा बना दिया था। सच कहूं भाई, इस मौसम में चाय का मजा ही अलग है। ऊपर से दोस्त साथ हों तो लगता है जिंदगी बस यहीं रुक जाए। अरे ज्यादा भावुक मत हो। पूरी रात चाय पीते रहे तो आधी तनख्वाह हरी के नाम हो जाएगी। सब जोर से हंस पड़े, लेकिन उसी पल आसमान में बादल और गहराने लगे। बिजली कड़कने लगी। बारिश की बूंदें मोटी और तेज हो गईं। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। शंकर काका, पूरी तरह भीगे हुए। अरे शंकर काका, इतनी बारिश में आइए चाय पीजिए, वरना बीमार पड़ जाएंगे। शहर गया था बेटा, एक जरूरी काम से। काम तो हुआ नहीं, ऊपर से ये बारिश। काका, इस मौसम में आपकी कहानियों का मजा ही कुछ और है। शंकर काका कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, ध्यान से सुनना, मैं जो सुनाने वाला हूं वो कहानी नहीं है, वो सच है। ऐसा सच कि रात में चलते हुए तुम्हें अपनी परछाई से भी डर लगने लगे। चाय की टपरी पर अचानक सन्नाटा छा गया। ये बात तब की है जब मैं करीब 30 साल का था। घोर अंधेरी रात थी, आसमान फटा जा रहा था। मैं दफ्तर से लौट रहा था और सोचा रास्ते में अपने दोस्त रघुवीर के घर हो आऊं। सड़कें सुनसान थीं, बारिश मूसलाधार। तभी दूर एक आदमी खड़ा दिखा। मैंने पूछा, इतनी रात और इतनी बारिश में यहां क्यों खड़े हो? वो बोला, घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, आगे रास्ता डूबा है। उसने बताया कि जंगल वाला रास्ता ही बचा है। हम दोनों साथ चल पड़े। घना जंगल, जानवरों की आवाजें, बारिश और एक अजनबी। फिर उसने एक पुरानी कुटिया में रुकने को कहा। वही मुझे पहली बार शक हुआ, क्योंकि उसने कहा, मैं अभी दफ्तर से आ रहा हूं, जबकि रात के 9 बज चुके थे। टपरी पर बैठे सब लोग बिना पलक झपकाए सुन रहे थे। तभी दूर से बच्चे के रोने की आवाज आई। ऐसी आवाज जिसमें मासूमियत से ज्यादा डर छिपा था। फिर किसी औरत की हंसी। और अजीब सा गीत।
अचानक बिजली कड़की और उसकी रोशनी में मैंने एक औरत की परछाई देखी। लेकिन वो आदमी बोला, मुझे कुछ नहीं दिखा। तभी एक विशाल पीपल का पेड़ हमारे सामने गिर पड़ा। वो आदमी बिना डरे उसे पार कर गया और तभी मुझे याद आया। बुजुर्ग कहते हैं, अगर रात में रास्ते में पीपल गिरे तो उसे लांघना मौत को बुलाना है। मैं रुक गया और उसी पल बिजली चमकी। वो आदमी, वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले और वही हंसी, वही आवाज। मैं जान बचाकर भागा, भागता रहा जब तक रघुवीर का घर नहीं दिख गया। चाय की टपरी पर सन्नाटा पसरा था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर डरावनी आवाज कर रही थी। उस कुटिया में एक आदमी अपने बच्चों के साथ रहता था। कर्ज के कारण एक रात आग लग, तब से वो जंगल, वो रास्ता आज तक कोई नहीं जाता। लालटेन की लौ काफी और सबको एहसास हो गया, ये कहानी नहीं थी, ये चेतावनी थी।